नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक और बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक बेहद नायाब पुस्तक के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो साहब का नाम उर्दू साहित्य जगत, हिंदी साहित्य जगत, हिंदुस्तान की सरजमीन पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उर्दू के उन अनूठे शायरों में लिया जाता है जो इतिहास जिन्होंने रच दिया। गोरी सोई सेज पे मुख पे डारे केस, चल खुसरो घर आपने, किसने नहीं सुना होगा। एक सूफी संत, महान शायर और एक ऐसे शायर जिन्होंने तुगलक वंश, खिलजी वंश और दिल्ली की सल्तनत पर शासन करने वाले तमाम शहंशाहों के साथ लंबे समय तक काम किया। वे जहाँ भी पैदा हुए, जिस भी रूप में पैदा हुए, एक जमींदार घराने में पैदा हुए और दिल्ली की सल्तनत में उन्होंने अपनी पहचान अपनी शायरी से बनाई। वे छोटे थे, उनके पिताजी का देहांत हो गया, लेकिन हम अमीर खुसरो पर बात करने की जगह उनकी इस रचना पर बात करेंगे। यह अमीर खुसरो हिंदवी लोक काव्य संकलन है। हिंदवी यानी उर्दू और फारसी के अलावा भारत में उस काल में प्रचलित वह भाषा जिनसे हमारी आज की खड़ी बोली निर्मित होती है। अमीर खुसरो के जो भी कलाम हैं उस कलाम में उर्दू, फारसी, अरबी और संस्कृत के शब्द भी आते हैं। इस पुस्तक को गोपीचंद नारंग साहब ने लिखा है, जो उर्दू के जाने माने प्रोफेसर रहे हैं। दुक्की बलूचिस्तान में उनका जन्म हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने उर्दू से पढ़ाई की। वे उर्दू अकादमिक जगत का बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने प्रोफेसर पूरी दुनिया में उर्दू को पढ़ाया भी है, उर्दू के सेमिनार में भाग भी लिया है और ढेर सारी कृतियाँ उर्दू साहित्य को और भारतीय साहित्य जगत को दी है। पूरी दुनिया में उनके नाम की चर्चा उर्दू के जाने माने जानकारों में होती है। उन्हें ढेर सारे पुरस्कार मिल चुके हैं और इस पुस्तक के लिए भी उन्होंने दुनिया भर की यात्रा की, यूरोप की यात्रा की। इस पुस्तक का अनुवाद मोहम्मद मूसा रजा ने किया है। मोहम्मद मूसा रजा ने भी काफ़ी मेहनत की है और इसमें अमीर खुसरो साहब का वह रूप इस पुस्तक से सामने आता है जो रूप हम लोगों को अभी तक पता नहीं था। इसमें उनकी जीवनी को बड़े ही सरल ढंग, सहज भाषा में लिखा गया है। यह बताने की कोशिश की गई है कि अमीर खुसरो किस तरह से अमीर खुसरो बने। दूसरी जो बात यह पुस्तक स्थापित करती है वह यह कहती है कि अमीर खुसरो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उनकी रचनाओं के अलावा उन्होंने जो कुछ भी लिखा उसमें कई विधाएं थी। पहेली को भारत में लाने वाले अमीर खुसरो थे। पहेली यानी बूझो तो जाने, गुरु तुमको माने। इसकी एक झलक अमीर खुसरो ने जो पहेलियाँ लिखी थी वो सारी लगभग संकलित करने की कोशिश की गई है। उदाहरण के तौर पे, बिलक बिलक भोजन करे और कास कास में बीठ, जानवर है पर जो नहीं लेत सवारी पीठ। ये ढेकली पर पहेली है। इसी तरह से नारंगी रंगरेज की और रंगी है करतार, सगरी दुनिया लेत है झूठा नाव पुकार। ये पहेली नारंगी की है। पहेलियों के अलावा यह पुस्तक यह बताती है कि उन पहेलियों को जो अमीर खुसरो ने लिखा था वे किस रूप में कहाँ से संकलित की गई हैं। एक जर्मन साहित्यकार जो उर्दू के प्रति, अमीर खुसरो के प्रति, भारतीय संस्कृति और साहित्य के प्रति अपने प्रेम के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी
होने के साथ साथ वह भारत आया। भारत आने के बाद वह कलकत्ता गया। कलकत्ता के बाद वह लखनऊ आता है। लखनऊ में तोपखाना संग्रह से वह बेहद मेहनत के साथ कुछ चीज़ें निकालता है उस संग्रह से, धूल भरी जगहों से। और उस विद्वान का नाम था डॉक्टर एल्वास स्प्रिंगर। 1813 में पैदा हुए, 1893 में उनका देहांत हुआ। और उन्होंने अपने हाथ से इस बात को लिखा कि वो थे तो डॉक्टर, लेकिन उन्होंने 1842 में ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त की, जर्मनी के रहने वाले थे। और उसके बाद वह कलकत्ता के बाद वो दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल नियुक्त हुए। और वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी से उन्होंने गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के आदेश पर 1847 में लखनऊ आए। वहाँ उन्होंने खोजा और खोजबीन करने के बाद उन्होंने यह पाया कि आखिर अमीर खुसरो ने क्या क्या रचा होगा। अमीर खुसरो जो 12वीं शताब्दी में 1253 में एटा में पैदा हुए, 8 वर्ष के थे, उनके पिता का देहांत हो गया। वे अपने नाना के यहाँ पले। एक ऐसा लड़का जिससे पिता का साया उठ गया हो, वह लड़का किस तरह अपने को न केवल उर्दू, अरबी, फारसी बल्कि हिंदवी में वह एक नई मिसाल कायम कर देता है। और उनकी कविताएं, नज्म किस तरह अलग अलग रूपों में, उस ज़माने में छापाखाना नहीं होते थे, हाथ से लिखी हुई चीज़ें कभी यहाँ कहीं वहाँ किस तरह से संग्रहित की गई होंगी, किस तरह से अलग अलग लोगों ने उसको संजोया होगा। और स्प्रिंगर किस तरह उसको लेकर जर्मनी चला गया और वहाँ उन्होंने कहा कि हमारे पास दुनिया की सबसे नायाब पांडुलिपियाँ हैं। उसके 100, 150, 200 साल के बाद कोई एक व्यक्ति, भारत का प्रोफेसर गोपीचंद नारायण बर्लिन जाते हैं, लंदन जाते हैं, अमेरिका, अलग अलग जगहों पे जाते हैं और यह साक्ष्य से इकट्ठा करते हैं कि अमीर खुसरो ने क्या लिखा होगा, कैसे लिखा होगा। अमीर खुसरो की हैंडराइटिंग की एक झलक है। यह अंदरूनी पृष्ठ है जो खुसरो की जीवनी से खोजी गई है। स्प्रिंगर ने इसको बर्लिन में रखा था और जैसे सब सखियन का पिया पियारा सब में है और सबसो न्यारा, वाकी आन मुझे ये भा जाकी है बिन देखे चा। ये कहते हैं, नारंग साहब यह स्थापित करते हैं कि उस ज़माने में जो कुछ भी लिखा जाता था उसमें पहले खुदा की स्तुति की जाती थी, खुदा के बाद हज़रत मोहम्मद की तारीफ़ की जाती थी, उसके बाद हज़रत अली की तारीफ़ की जाती थी। और पहेलियों की जो भी पुस्तक आई है उसमें पहले इसी तरह से लिखा गया है। उसके बाद अलग अलग तरह की पहेलियां हैं, बड़ी मज़ेदार पहेलियां हैं। जैसे टेसू, एक बरों का फूल है और महाराज अवतार, बिछा ले और उठ चले हर हर के दरबार। पवन चलत वह देव बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गवावे, है वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं है पर है वह नार। यह आग के बारे में। दिया के बारे में एक पहेली है, बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया, खुसरो कह दिया उसका नाम, अर्थ करो नहीं छाड़ो गाँव। यह दिया है। कहने का मतलब यह है कि इस पुस्तक में निस्बतें, दो सुखना हिंदी, मच्छर, मक्खी, मोती, मोर, मैना, में, हार, हाथी, नून, नथ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, विधा नहीं है जिस पर आपको पहेलियां नहीं मिलेंगी। इसके अलावा कव्वालियों के बोल भी हैं। अमीर खुसरो साहब का जो काम है उसके अलावा जो अर्थ है, फारसी, अरबी की भी रचनाएं इसके अंदर हैं जो हिंदी में देवनागरी लिपि में रखी गई हैं। देवनागरी लिपि में यह अमीर खुसरो पर एक बेहद महत्वपूर्ण काम है। जिन भी व्यक्तियों को लोक कथा संकलनों में, लोक काव्य संकलनों में रुचि हो और जो यह जानना चाहते हों
कि 12वीं शताब्दी में किस तरह से अमीर खुसरो ने संस्कृत को ज्ञानियों की भाषा कहा था। उस ज़माने में जो भी भाषाएं प्रचलित थी उस पर उन्होंने किस गहनता से काम किया था और विद्वानों की भाषा के बीच उन्होंने कैसे आम जन की भाषा में रचनाएं रची थी, सृजित की थी, उसके बारे में यह पुस्तक बेहद व्यापक जानकारी देती है। अनूठी पुस्तक है। अगर आप अकादमिक रुचि नहीं भी रखते हैं तो भी पहेलियों के लिए इसको खरीद सकते हैं। जैसे लोटा के बारे में एक पहेली है, खड़ा भी लोटा पड़ा भी लोटा, है बैठा और कहीं है लोटा, खुसरो कहे समझ का टोटा। इसी तरह से मोरी पर है, अंदर है और बाहर बहे, जो देखे सो मोरी कहे। उम्मीद है उर्दू, हिंदी, हिंदवी और भारतीय साहित्य भाषा में रुचि रखने वालों के अलावा सामान्य लोक जगत और लोक जीवन को जानने वालों को यह पुस्तक पसंद आएगी। इस पुस्तक का प्रकाशन वाणी पेपर बैग्स ने किया है और 236 पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य 299 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं इसके बारे में हमें ज़रूर लिखें। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का स्वागत है। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।